बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So today our lecture is 25। अच्छा, इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़े थे हम लोग वेरिएंस। ठीक, सो वेरिएंस हमने कहा था कि हमारे पास जो स्प्रेड डेटा है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स दैट वाज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर। ठीक, या इसको हमने कहा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने कहा था ये हमारे पास मोमेंट्स हैं, ये फर्स्ट मोमेंट है, ये हमारे पास सेकंड मोमेंट है। ठीक है, ये सेंट्रल मोमेंट है। सो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमने कहा था हमेशा ज़ीरो होता है, और ये सेकंड सेंट्रल मोमेंट है हमारे पास वेरिएंस, जो कि हमें स्प्रेड भी बताता है। और साथ साथ अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, सो वेरिएंस हमें उसका मीन स्क्वायर एरर बता देगा। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है उससे हमारी वेरिएशंस कितनी ज़्यादा आ रही हैं, तो वही हमारे पास स्प्रेड भी आ जाता है। ठीक, हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। अच्छा, एक पॉइंट हम नोट कर लें यहाँ पे कि जो हमारे पास ये टर्म है x माइनस म्यू एक्स, ठीक है, इसको नोट कर लें आप अपने पास। ठीक है, कि x माइनस म्यू एक्स स्क्वेयर जो है ये हमेशा या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, सो मीन्स इट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, इट्स ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, सो इट मीन्स दैट वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक, अब इसकी एक और जो प्रॉपर्टी जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की देखी थी, ठीक, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम 3.15। ये क्या कहते हैं जी कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे आता है हमारे पास। ठीक, सो हम क्या कह देते हैं कि लेट हम कह देते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ठीक, सो ए एक्स प्लस बी है। सो हमारे पास अगर हम इसका सेकंड मोमेंट लिख लेते हैं ई वाई स्क्वेयर। ठीक है, सो वो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर। ठीक, सो इसको स्क्वेयर को एक्सपेंड कर लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर से। अब एक्सपेक्टेशन की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है लीनियरिटी की, वो हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये ए स्क्वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, और हमारे पास जो कांस्टेंट है बी क्या है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू की हमने कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू वो कांस्टेंट इटसेल्फ होता है। ठीक हो बात जी। अच्छा जी, सो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक, सो इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास म्यू वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर सॉरी म्यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी म्यू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो बात जी। सो ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, सो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ, अब हमारे पास एज वी हैव वी नो मीन्स कि वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस म्यू वाई स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब इन दो इक्वेशंस को हम अगर देखें, ठीक है,
अच्छा, ये इक्वेशंस हमारे पास जो हमने पहले एक थ्योरम देखा था वहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, 3.12 से, ठीक। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें और इन दोनों को हम डिफरेंस हम इसका फाइंड करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर म्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab म्यू एक्स, ठीक हो गया, एंड माइनस बी स्क्वेयर, ठीक। सो अब इसमें हमारे पास इसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab म्यू ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर म्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab म्यू एक्स माइनस बी स्क्वेयर। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर म्यू एक्स स्क्वेयर, ठीक होगी बात जी। अब इसमें से ए स्क्वेयर अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस म्यू एक्स स्क्वेयर, ठीक। अब ये किसके बराबर आ गया जी, ए स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ एक्स के, क्लियर होगी बात जी। सो ये हमारे पास इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है, इस थ्योरम को, कि हमारे पास जब वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी लेंगे, अनलाइक के हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू देखी थी, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी, ए एक्स प्लस बी, तो वो हमारे पास क्या आ गई थी, एक्सपेक्टेड ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक। सो यही थ्योरम है जिसको यूज़ करके हमने ये सेकंड इक्वेशन भी हमने निकाली है, ठीक है। अच्छा तो इसमें हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो स्क्वेयर हो जाएगी और वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्योंकि एक चीज़ याद रखें, बी, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखें तो बी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक वैल्यू है ना, ठीक है, कांस्टेंट एक वैल्यू है हमारे पास से दिस वन। अब इसका स्प्रेड क्या हो सकता है, नथिंग, जीरो स्प्रेड होगा ना, ठीक, कि ये कहीं फैल तो नहीं रहा, कि मतलब अगर फर्ज करें ये 2 है वैल्यू एक, सपोज, तो अब 2 क्या है, इसका स्प्रेड क्या हो सकता है, नथिंग, जीरो, क्योंकि ये 2 इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ये कहीं और आगे पीछे स्प्रेड नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई वेरिएंस ऑफ क्या कहते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट है वो हमेशा जीरो आएगा, अनलाइक वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इट्स एग्जांपल 3.34, ठीक। इसमें क्या कहते हैं जी, कि हमें कोई पुरानी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास पी वी ऑफ वी हमारे पास एक गिवन है वोल्टेज लेवल्स, ठीक है, इन वोल्ट्स, और वी की वैल्यू क्या हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 0 अदरवाइज। अब हमें क्या कहता है जी, कि न्यू वोल्ट मीटर रिकॉर्ड्स एम्पलीट्यूड यू इन मिली वोल्ट्स, फाइंड द वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू, ठीक है। नाउ यू हमारे पास एक वेरिएबल है, यू हमारे पास वेरिएबल है, वो किसके बराबर है, 1000 वोल्ट, ठीक है, जो कि मिली वोल्ट्स में है, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल है, म्यू ऑफ वी तो सिंपल निकलेगा, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी, ठीक है, वो क्या आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी जी, सिंपल है, ठीक है, 1/7, सबके साथ कॉमन है, इसको बाय रख लें, ठीक है, -3 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक। सो ये क्या आ जाता है, ठीक, सो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीन क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो, ठीक। अब इस तरीके से हमारे पास सेकंड मोमेंट है, ठीक है, सेकंड मोमेंट ई वी स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, सो 1/7, अब इन्हीं टर्म्स का स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस -2 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर
प्लस 0 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। ठीक, सो ये हमारे पास जो नंबर आ जाता है दैट विल बी अ 4 फोल्ड्स स्क्वेयर। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास जो वेरिएंस आ गया इसका, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ v हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकंड मोमेंट जो v का माइनस स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट। ठीक, सो ये 4 माइनस 0 विच इज 4 वोल्ट्स स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास वेरिएंस ऑफ u निकालेंगे क्योंकि हमारे पास मिली वोल्ट में ये हमारे पास है, सो किसके बराबर है 1000। ठीक है, कांस्टेंट आ गया ना हमारे पास एक। ठीक है, 1000 u, ठीक, 1000 v। ठीक है, सो 1000 स्क्वेयर a स्क्वेयर टाइम्स वेरिएंस ऑफ v। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, वेरिएंस ऑफ v कितना है 4। ठीक, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,000,000 मिली वोल्ट स्क्वायर। ठीक, सो हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, वो क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ u, सो हमारे पास क्या आ जाएगा वो 2000 मिली वोल्ट्स। ठीक होगी बात। अच्छा, सो अब जिस तरह हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम देखी थी ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक, इसी तरीके से हमारे पास जो वेरिएंस है डिफरेंट जो फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, सो वो हम देख लेते हैं हमारे पास, उन्हें हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सो वी कैन ईजीली यूज़ देम डायरेक्टली। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास अगर बर्नौली है, ठीक है, बर्नौली p, सो इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा हमारे पास इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा p इंटू 1 माइनस पी। ठीक, सो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक, सो ये आ गया। सेकेंड हमारे पास है अगर ज्योमेट्रिक p है हमारे पास, सो इसका जो वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 1 माइनस पी डिवाइड बाय पी स्क्वायर। पी स्क्वायर। ठीक, अच्छा, फिर हमारे पास बाइनोमियल है, बाइनोमियल एन पी, तो इसका जो वेरिएंस है हमारे पास क्या आ जाएगा एन पी इंटू 1 माइनस पी। ठीक, फोर्थ हमारे पास पास्कल है के कॉमा पी, सो इसका जो वेरिएंस है हमारे पास क्या आ जाएगा के इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाई पी स्क्वायर। ठीक, सो इनको हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सो वी कैन यूज़ देम डायरेक्टली एटलीस्ट फॉर दिस कोर्स नाउ से। सो हमारे पास पॉजन पॉजन अल्फा। ठीक, सो इसका जो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है, ठीक, वो हमारे पास क्या आ जाता है अल्फा। ठीक, अच्छा, इस तरीके से हमारे पास जो सिक्स हमने देखी थी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के एल, तो इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा हमारे पास एल माइनस के एल माइनस के इंटू एल माइनस के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है बात। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं और उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल हमने कॉपी किया विच इज़ क्विज 3.8। इसमें क्या कहते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट विथ 3 कस्टमर्स एंटरिंग द फोन स्मार्ट स्टोर एंड द ऑब्जर्वेशन इज n। ठीक, और ऑब्जर्वेशन क्या है जी, द नंबर ऑफ फोन्स परचेज्ड, कोई भी फ़ोन परचेज़ किया है एप्रिकॉट या बनाना, लेकिन वो 3 कस्टमर्स आए, ठीक है, वो फ़ोन परचेज़ करते हैं और उनकी पीएमएफ हमारे पास गिवन है। सो हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन, सेकंड मोमेंट, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी पीएमएफ हमें गिवन है वो फंक्शन ऑफ एन है, सो इट्स बेटर कि हम इसको
टेबुलर फॉर्म में लिखने पहले, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये n और p n ऑफ n, ठीक। कि अगर हम इसमें n 0 पुट कर देंगे, ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4/10 विच इज़ 0.4। इस तरीके से अगर हम इसमें 1 पुट कर देंगे तो 3/10 विच इज़ 0.3। इस तरह अगर हम इसमें 2 पुट कर देंगे तो 4 - 2 2/10 विच इज़ 0.2। और इस तरीके से 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास 0.1, ठीक। सो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज, ठीक। सो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना सिंपल है इसका, ठीक है, ये पार्ट। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एस दैट बिलोंग्स टू एस ऑफ एन, ठीक, और n टाइम्स पी एन ऑफ एन, ठीक। सो ये हमारे पास 0 से 3 तक है, ठीक। सो 0 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.1, ठीक। सो ये हमारे पास क्या जाता है, 1। अब सेकेंड मोमेंट फाइंड करना है, n स्क्वेयर, ठीक। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी का 0 स्क्वेयर इंटू 0.4 प्लस 1 स्क्वेयर इंटू 0.3 प्लस 2 स्क्वेयर इंटू 0.2 प्लस 3 स्क्वेयर इंटू 0.1, ठीक। सो ये हमारे पास आ जाता है 2। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है फाइंड करना, वेरिएंस ऑफ n, ठीक। सो वेरिएंस ऑफ n, वेरिएंस ऑफ n हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n स्क्वेयर मीन सेकेंड मोमेंट माइनस स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट मोमेंट। सेकेंड मोमेंट 2 है, माइनस 1 स्क्वेयर विच इज 1, ठीक। सो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा n, and we know that which is equal to the square root of variance of n. So this is 1 square root which is 1, ठीक। सो वेरिएंस हमारे पास इसमें 1 आ गया। अच्छा, आई थिंक सो कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएंस क्या चीज़ है और हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो मैटलैब बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर खुद ट्राई करेंगे, ठीक, मैटलैब पे, ताकि आप कुछ काम कर सकें, मैटलैब पे भी समझ सकें कि इसको हम कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व